अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टार पोइट्री सेंटर से बनातुन नाश की किस्त नंबर 27। तो बात हो रही थी समुंदर के मुनाफे की। समुंदरों की बात करेंगे आज हम इस किस्त में। हुसन आरा, समुंदर को खुदा ने नाहक ही बनाया, तमाम ज़मीन खुश्क होती, आदमी मज़े में इधर से उधर चलते फिरते, जहाँ तक चाहते बसते बसाते। उस्तानी जी, ये बड़ा कुफर का कलमा है, तौबा करो तौबा। दुनिया में कोई चीज़ बेफ़ायदा और बेमसलहत नहीं है, और खुदा के जितने काम हैं सब अक्ल और हिकमत से भरे होते हैं। आदमी ने इतना गौर किया मगर उसकी हिकमत का एक शमसा भी नहीं समझ पाया। हुसन आरा, कल्लों पर हौले हौले तमाचे मारकर, कल्ले कहते हैं गालों पर थप्पड़ मार के, एक स्टाइल होता था उस ज़माने में। ए है मेरी तौबा है इलाही तौबा। मगर उस्तानी जी ज़रा समुंदर के फ़ायदे मुझको तो बताइए। उस्तानी जी, मैं 2-4 फ़ायदे जो मुझको मालूम है बताऊंगी, लेकिन इंसान ऐसा ज़ईफ़ुल अक़ल है कि वो बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा समझने से कासिर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आदमी अपने तसव्वुर फ़हम की वजह से इंतज़ाम इलाही पर एतराज़ कर बैठे। यानी अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए या अल्लाह की बनाई चीज़ों के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। इंतज़ाम इलाही अक्ल इंसान के लिए एक कसौटी है। जब अक्ल की कोई बात खिलाफ इंतज़ाम में इलाही सोचती है तो ये दलील गलती अक्ल है। समुंदर के फ़ायदों में तुमको शक है तो सुनो। एक फ़ायदा तो ये है कि समुंदरों से लाखों रुपए के बेशबहा मोती निकलते हैं, जो हम औरतों के लिए मौजिब ज़ीनत हैं। समुद्रों में लाखों किस्म की मछलियाँ होती हैं जिनको आदमी किस ख्वाहिश से खाते हैं। मछलियों की चर्बी जलाने के काम आती है, बल्कि मछलियों का तेल बहुत सी बीमारियों की दवा है। समुंदर में मछलियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि तुम सुनो तो हैरान हो जाओ। एक किस्म की मछली वहेल होती है, सैकड़ों गज़ की लंबी चौड़ी, हज़ारों मन की वज़नी, यानी बजाय खुद जहाज़ का जहाज़। फिर समुंदर में माल के लदे हुए बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं। अगर इतना माल खुश्की की राह ले जाएं तो बड़ी मेहनत पड़े, देर और बड़े खर्च। अगरचा जहाज़ समुंदर और बड़े बड़े दरियाओं में इस तरह चलता है जैसे खुश्की में रेल, मगर सदहा जहाज़ सिर्फ हवा की मदद से चलते हैं, और हवाएं मुवाफिक हों तो सैकड़ों कोस एक दिन में चले जाते हैं। ये थोड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो फ़ायदे, समुंदर ना हो तो किसी की ज़िंदगी ही ना हो। हुसन आरा, जनाब, लाखों आदमी हैं जिन्होंने समुंदर की सूरत भी नहीं देखी, बल्कि शायद नाम भी ना सुना हो। उस्तानी जी, ये मैंने कब कहा कि देखने और नाम सुनने पर मौकूफ़ है? मैंने तो ये कहा कि समुंदर ना हो तो किसी की ज़िंदगी ही ना हो। हुसन आरा, मेहरबानी फरमाकर ये वजह भी समझा दीजिए। उस्तानी, वजह तो जाहिर है, खाने के इकसाम के गल्ले सब मी से पैदा होते हैं और मी समुंदर से आता है। हुसन आरा, आहा, तभी लोग कहा करते हैं कि बादल समुंदर में पानी पीने जाते हैं। उस्तानी, ये कहना तो खैर गलत है, मगर मी ज़रूर समुंदर से आता है। मी कहते हैं ना बारिश को। राबिया, तुमने अभी चंद रोज़ हुए मी, औस, कोहर, कौसे कज़ा, बिजली और बादलों का हाल पड़ा है। हुसन आरा के रूबरू बयान तो करो। मी, बिजली, बादल वगैरह, रोशनी और हवा की रफ्तार, ये नेक्स्ट टॉपिक है। राबिया, गर्मी की वजह से समुंदर और दरियाओं हर एक गीली और सीली चीज़ में से भाप निकलती है। पानी हज़ारों कोस में फैला हुआ है, सबसे भाप समुंदर से उठती है। भाप का नाम बादल है, जो हल्की होने के सबब हवा पर जाकर आफताब के अक्स से हमको रंग बिरंगे नज़र आते हैं। ये भाप बुलंदी पर पहुंचकर खुनकी, पानी और मी बनकर बरसती है, और कभी खुनकी की वजह से जमकर ओला हो जाती है। हुसन आरा, मी तो वो भाप होती है जो सर्दी पाकर पानी बन गई, तो बिजली वो भाप होगी जो आग बन जाती होगी। ऊपर की खुनकी भाप को पानी तो बना देती है, मगर क्या इस आग को नहीं बुझा सकती? राबिया ने तामुल किया, यानी रुकी थोड़ा सा। महमूदा, कोई चीज़ गर्मी से खाली नहीं, यहाँ तक कि जमी हुई बर्फ़ में भी गर्मी रहती है, और दो चीज़ों को आपस में घिसने और रगड़ने से यूं भी गर्मी पैदा हो जाती है। ये सितारा जो टूटता है, हवा की गर्मी कोई तहरीक पाकर भड़क उठती है। इस कायदे के ना जानने से लोगों ने बड़े धोखे उठाए हैं। कब्रिस्तानों और मरघटों और पुरानी इमारतों और बागों और जंगलों में जो कभी हवा भड़क उठती है, लोग जानते हैं बला है। बिजली वो गर्मी है जो बादलों में रहती है, और गर्मी का ये ख़वास है कि जब वो चीज़ें ऐसी बराबर रखी जाएं
जिनमें एक में गर्मी ज़्यादा और दूसरी में कम, तो ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ से गर्मी निकलकर कम गर्मी वाली चीज़ में चली जाएगी, यहाँ तक कि दोनों चीज़ों में बराबर गर्मी हो जाएगी। मसलन ठंडे पानी में हाथ डालो तो हाथ की गर्मी पानी में जाएगी, यहाँ तक कि दोनों में यकसा गर्मी हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद पानी की ठहर जो हाथ को ठर, यहाँ पे इससे मुराद ठंडक है, महसूस नहीं होती। इसकी यही वजह है। इसी तरह जिस बादल में गर्मी ज़्यादा होती है वो पास के कम गर्मी वाले बादल में ज़ोर से जाती है। इसका नाम कड़क है, जिसकी आवाज़ हम लोग सुनते हैं। हुसन आरा, ठंडे पानी और हाथ की मिसाल जो आपने दी, इसमें हमको हाथ से आग निकलती नज़र तो नहीं आती, मगर बिजली में तो ऐसी आग होती है कि आँख चुंधियाने लगती है। महमूदा, गर्मी से आग बन जाना कौन ताज्जुब है। पत्थर को पत्थर पर मारो, साफ चिंगारियाँ झड़ती हुई नजर आएंगी। खैरुन निसा ने मुझसे बयान किया था कि इनके वतन में एक मर्तबा आंधी आई। बांसों की रगड़ से जंगल में इस बला की आग लगी कि तमाम नेस्तान जलकर खाकस्या हो गया। हुसन आरा, बिजली तो ज़मीन पर भी गिरा करती है, इसका सबब मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।